अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आज की दूसरी वीडियो है। मेरी वीडियो सुनने वालों, ये मत सोचना यार कि मैं कोई मनोरंजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे बोलने का सिस्टम सही नहीं, बोलने का तरीका सही नहीं। मैं कोई वीवर फेवर क्या कहते हैं सब्सक्राइब को ढूंढने वाला नहीं हूँ। मैं पैसे कमाने नहीं आया, मैं ये यूट्यूबर बनने वाला नहीं हूँ भैया। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तुमको लोग को पता नहीं है। जो सुने वो लोगों तक पहुँचाए, उसे सुने। काम की चीज़ बड़ी कड़वी होती है, खट्टी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, आड़ी टेढ़ी, क्योंकि वो उसे कोई वो प्रोफेशनल तो होती नहीं है वो चीज़। असल नसीहत जो होती है वो बस लोगों को समझाने के लिए होती है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मैं सिस्टमेटिक तुम्हें समझाऊँ, बहुत बड़े बड़ी बातें करूँ, बड़े स्टाइल में करूँ, स्टाइलिश बन जाऊँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। जैसे तैसे मैं अपना इल्म तुम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो अपनी हिफाजत करे। कौम की बेटियाँ, मुसलमान कौम की बेटियाँ, खास करके हिंदुस्तान की मुसलमान की लड़कियों में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। 2024 2000 के एंड में, 2025 2026 के इसके आसपास मैं समझता हूं कि 26 एंड है, 26 में फैसला हो जाएगा या फिर उसके आसपास थोड़ा फैसला हो जाए। कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, लेकिन 24 25 26 27 ये बहुत खतरनाक है मुसलमान कौम की बेटियों तुम्हारे लिए। इस सालों में ये 25 26 27 इन सालों में 25 26 तक तुम उठा ली जाओगी। ऐ मुसलमान लड़कियों, तुमको उठाकर ले जाकर कंटेनर में भर के बेच दिया जाएगा। अब मुझे झूठा बोलो या सच बोलो, मेरी वीडियो देखने वाले, मेरे होठों से सुनने वालों, मुसलमान कौम की बेटियों तक पहुंचा दो। ऐसे लोगों तक पहुंचा दो जो प्रोफेशनल हैं, यूट्यूब पर और फोटो चैनल वाले हैं, उन तक पहुंच जा रही है बात मेरी। ये मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दें कि 2025-26 तक मुसलमान कौम की बेटियों को बाजार में बैठा दिया जाएगा। शायद 2025-26-27 में मुसलमानों की लड़कियों को कंटेनर में भर भर के विदेश पार्सल कर दिया जाएगा। जैसे जैसे फसाद शुरू होगा, जैसे जैसे मुसलमानों का कत्लेआम होगा, जैसे जैसे मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलेगा, दुकान पे बुलडोजर चलेगा, मस्जिदों में बुलडोजर चलेगा, मदरसों में बुलडोजर चलेगा, वैसे वैसे फसाद होगा। और मुसलमान बेटियों को वैसे वैसे सब जमा करके कंटेनर में भर के ले जाकर बेच देंगे। खुद भी यहाँ इज्जत आबरू से खेलेंगे और ले जाकर कंटेनर में भर के बेच देंगे। तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर है ऐसा काम कर लो कि जिससे अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम्हारे लिए अपने किसी नेक बंदे को भेजे जो तुम्हारे लिए लड़े, अपनी जान अपने हथेली में लेकर आए कि तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। और जो तुम खुद ही जब तुम खुद ही कपड़ा उतार के दिखाने के अरमान रखती हो, जब तुम खुद ही ऐसे बुर्का पहनती हो जिससे कि तुम्हारा जिस्म जाहिर हो, तो कौन आएगा तुम्हारे लिए? क्यों आए तुम्हारे लिए? तुम दिखाना चाहती हो, वो देखना चाहते हैं। तुम अय्याशी करना चाहती हो, वो तुम्हारे साथ अपने बिस्तर पे तुमको अपने लिटाना चाहते हैं। तुमको बाजार में ले जाके बिठाना चाहते हैं। तो तुम अय्याशी करने वाली हो, अपनी जिस्म को नुमाइश करने वाली हो, गंदे लिबास पहनने वाली हो। वो जो मुसलमान बेटियां जो तुमको खुद को इस्लाम की कोई कदर नहीं है, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इस्लाम की नाफरमानी करने वाली हो, तो क्यों आए कोई नेक बंदा जो तुम्हारी हिफाजत करे? हाँ, क्यों आए भाई तुम्हारी हिफाजत के लिए? नेक बंदा तो अल्लाह तब भेजता है जब कौम नेक होती है। तो नेक बन जाओ कि अल्लाह किसी नेक बंदे को भेजकर तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। नहीं तो लटक जाओगी और तो तुमको जिंदा रखा जाएगा, कंटेनर में भर के ले जाके बाजार में बेच दिया जाएगा। तो आज से मैं थोड़ा जो खास मौजू है उस पर बोलना चाहता हूँ। मुसलमान लड़कियों, देखो, अभी तुम लोग ये सोचकर न्यूज़ देखना बंद मत करो कि हमें दिमाग खराब होता है, नहीं देखना है। देखती जाओ, तुम्हें यकीन होगा देखते देखते आने वाला वक्त, ये जो दिन ब दिन आज से पहले भी आ चुका है, अभी भी आ रहा है और आगे ही आएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल,
जब मैं सुपर पावर कहूं तो इन चारों पांचों मुल्क और नेटो को मुल्क को समझ लेना। सुपर पावर अपनी पूरी ताकत लगा के गल्फ को घेरने वाला है। जैसे गल्फ को घेरेगा वैसे इंडिया को ऑर्डर देगा कि तुम अब पाकिस्तान पे हमला करो। और पाकिस्तान पे हमला करने के लिए अभी से वो धीरे धीरे पटाखा फुसकी सब फुड़ा जाएगा, कौम को आमादा किया जाएगा, लोगों को ये ऐसा बरगलाया जाएगा प्रोपेगेंडा करके कि बच्चा बच्चा कहे कि जाओ पाकिस्तान पे हमला करो। ऐसा देश में कुछ घातक हमले होंगे, कुछ फसाद होगा जिसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर पाकिस्तान पे लगेगा, जिससे कि बच्चा बच्चा ये कहे कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। तो बहरहाल 2025 तक एंड में, बीच में या स्टार्ट में पूरे अरब को घेर लिया जाएगा। हिजबुल्लाह के नाम पर, हुती के नाम पर, यमन के नाम पर, ईरान के नाम पर पूरे अरब को घेर लिया जाएगा फौज से। अरब के अंदर भी, उनके मुल्कों में भी फौजी अड्डे बने हुए हैं, उसमें तमाम हथियार सब जमा कर लिया जाएगा, सब एक्टिव कर दिया जाएगा, फौज वहाँ सब मुकर्रर कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि 25, 26, 27 में पूरे गल्फ को कब्जा करना है, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है, और कब्जा करने से पहले ईरान पाकिस्तान को मारना है। तो जब ये पूरी फौज सुपर पावर की, उनके सहयोगियों की पूरे अरब को घेर लेगी, तब वो हिंदुस्तान को ऑर्डर करेंगे, अमेरिका ऑर्डर करेगा, हिंदुस्तान अब तो पाकिस्तान पे हमला कर। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी अमेरिका की गुलामी कर ले, लेकिन उस पर हमला होगा, हिंदुस्तान उस पर हमला करेगा, क्योंकि उसको मारना है और उसके ज़रिए फिर ईरान को भी मारना है। यानी कि पाकिस्तान का बहाना होगा कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया है और पाकिस्तान को मिसाइल मारी है, लेकिन वो हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पे मारी जाएगी और कहा जाएगा टेक्नोलॉजी की गलती से चली गई, हमने पाकिस्तान में मारा था, गलती से ईरान में जाके गिर गई। मारना ईरान को ही है। सोची समझी साजिश है, ये प्लानिंग हो चुका है, ये प्लान हो चुका है। तो मेरी मुसलमान कौम की बेटियों, जिस वक्त पाकिस्तान पे हमला होगा उस वक्त अंदर हिंदुस्तान में भी बहुत काट मार लूट होगी, मुसलमानों का कत्लेआम होगा। इस दौरान मुसलमानों की बहुत सारी बेटियां गायब कर दी जाएंगी। मुसलमान कौम की बेटियों को उठा लेंगे, उनकी इज्जत लूटेंगे, उनको कंटेनर में भर भर के बाहर पार्सल कर देंगे। तो मुसलमान कौम की बेटियों, तुम होशियार हो जाओ, देखती रहो न्यूज़, खबर देखती रहो। मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जो मैं खबर दूं तुमको पहुंचती रहे, और तुम मेरी बात को न्यूज़ चैनलों से मिलाती जाओ कि ये बंदा पहले बोल रहा है, बाद में हमें न्यूज़ मिल रही है, ये सब ऐसे वैसे होता जा रहा है। होगा क्या? होगा वही जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया है कि लोग आएंगे अरब पर हमला करने के लिए, अरब को कब्जा करने के लिए। जैसा हदीस है कि तुम पर एक दिन ऐसे लोग टूट पड़ेंगे जैसे दस्तरखान पे टूट पड़ने वाले टूट पड़ते हैं। किसी ने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या हम कमज़ोर होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, क्या हम कम होंगे, तादाद हमारी कम होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी औकात एक जहाज की तरह होगी, जिसे दरिया में बहता हुआ पानी के साथ जहाज बहता है। वो झाग जो साबुन के फेने जैसा रहता है, पानी बहते हुए पानी के ऊपर कुछ पानी के बुलबुले जैसे झाग दिखाई देते हैं। वो पानी जिस तरह चाहता है उस तरफ, जिस तरफ चाहता है उस तरफ बहा ले जाता है। तो वैसी हो जाएगी, क्योंकि तुम में एक बीमारी हो जाएगी वहन की, यानी दुनिया से मोहब्बत और मौत का खौफ, मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत। उसकी वजह से तुम बिल्कुल नामर्द हो जाओगे, हिजड़े हो जाओगे, अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकोगे, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की भी हिफाजत नहीं कर सकोगे। तो 25 में 26 में ये हमला होने वाला है, उसके लिए अभी से तैयारी, आपको बदबू खुशबू आने लगेगी कि अब ये पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं। जैसे पाकिस्तान पे हमला होगा, ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी, और इसी दौरान हिंदुस्तान में भी वो अपने भीड़ जो है ना इकट्ठा करके मुसलमानों के इलाके में छोड़ते रहेंगे कि जाओ मुसलमानों को काटो, मारो, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलाओ, उनकी बहन बेटियाँ को इज्जत भी लूटो और पकड़ के भी लेके आओ। वो खुद भी लूटेंगे और उसके बाद कंटेनर में भर के ले जाकर बेच देंगे। ये लूट मार काट मुसलमान कौम की बेटियों ये होने वाला है। होशियार हो जाओ, इसलिए तौबा करो, अपना नकाब ढीला ढाला पहनो, ये आपका कुछ दिखाई न दे।
डाल के रखो सब, और आगे पीछे पूरा नकाब ढीला रहे ताकि आपकी जीनत पर्दे में छुपी रहे, और नजरें नीचे कर चलो। और उसके अलावा भी जो अंदर भी बुर्के के अंदर भी जीन्स टी शर्ट और टाइट इजार वगैरह ना पहनो, जो गलत चीज़ है, जो हराम है, ताकि अल्लाह अपने इस वक्त से पहले अल्लाह अपना नेक बंदा भेज के तुम्हारी हिफाजत करे। नहीं तो मैं चिल्लाते रह जाऊंगा, आप लोग पहनती रहोगे भड़बड़गा, इसको क्या मालूम ये कौन है, कहाँ से पागल आ गया है। फिर एक दिन जब बाजार में बैठ जाओगी, तड़पोगी, चीखोगी, सीजने से सांस न ले सकोगी, तब याद आएगी किसी पागल ने समझाया था। जीन्स टी शर्ट शर्ट पैंट लड़कियों ये हरगिज न पहनो, और मुसलमान कौम की बेटियों नकाब पोश होकर चलो ताकि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जालिम कौम इसीलिए तुम्हारा नकाब उतारना चाहते हैं, दुनिया भर में नकाब पर पाबंदी लगा रहे हैं कि औरत बेहया हो जाए, कुरान से दूर हो जाए, शर्म हया से दूर हो जाए, पर्दा से दूर हो जाए, ताकि वो हमारे जाल में फंस जाए, हम उन पर गालिब आ जाएं और वो कमज़ोर हो जाएं, वो हम पर गालिब ना आए। मुसलमानों की कमज़ोरी इसी में है कि उनकी कौम की बेटियों को बेहया बदकार बना दिया जाए, कौम को बेनमाजी बना दिया जाए, कौम को मस्जिद से दूर कर दिया जाए, मदरसे से दूर कर दिया जाए, तो वो जालिम कौम फिर ऐसे मुसलमान कौम पर गालिब आ जाती है, क्योंकि उनको अल्लाह की मदद नहीं मिलती। काफिरों को पता है, इसीलिए वो तुमको दो चीज़ से दूर करना चाहते हैं। मुसलमान मर्दों को नमाज मस्जिद से दूर करना चाहते हैं, और मुसलमान औरतों को बेहया बेपर्दा करना चाहते हैं, इसीलिए नकाब पर पाबंदियां लग रही है। ताजिकिस्तान जहां पर 96% मुसलमान है, वहां पर नकाब पर पाबंदियां लग गई है। अब सोचो 96% मुसलमान, तो हुकूमत किसकी है? क्यों नकाब पर पाबंदी लग रही है? क्योंकि वहां अमेरिका का चलता होगा, वहां का हाकिम अमेरिका का गुलाम होगा। इसीलिए कि सारे मुसलमान को बेहया बेपर्दा कर दो ताकि वो कमज़ोर हो जाए और हम गालिब आ जाएं, सारी दुनिया पे कब्जा करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को कायम करें, जिसके मुताबिक दुनिया भर की औरतें बाज़ार में बैठेंगी और वो बड़े बड़े लोगों की बिस्तर पे होएंगी, सोएंगी, और कोई शादी ब्याह, फैमिली, दीन धर्म, मज़हब सब ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं? सोए हिंदुस्तान के मुसलमान लड़कियों, तुम नकाब पोश हो जाओ, बिल्कुल शर्म हया का जेवर पहनो, शर्म हया के साथ नकाब पहनो और अपने लिबास सुधार लो, अपने लिबास इस्लामी पहनो, ताकि अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तुम नेकोकार हो जाओ। तुमसे फिर एक ठंडी हवा का तूफान उठेगा और दुनिया के कानून कायदे को बदल देगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आ रही है, और तुम नकाब पोश होकर नेकोकार हो जाओगी, शर्मया का जेवर पहनने वाली, और तुम्हारे मर्द मस्जिदों से, मदरसों से अपना ताल्लुक जोड़ लेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह के दीन पर कायम हो जाओगे तुम सब लोग, तो तुमसे खुशबू पैदा होगी, और ये ईमान की खुशबू मदीने तक जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मुझे हिंद से खुशबू आ रही है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मैं अरब हूँ लेकिन अरब मुझसे नहीं, मैं हिंद से नहीं लेकिन हिंद मुझसे है। मतलब क्या है कि अरब के लोग बेहया होंगे, बदकार होंगे, शराब और अय्याशी में ज़िंदगी गुजारते होंगे। मैं अरबी हूँ लेकिन मेरा अरब शराबी होगा, अय्याशी करने वाला होगा, बेहया होगा, बदकार होंगे। लेकिन मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के लोग मेरे दीन को मानेंगे, ईमान लाएंगे और मेरे दीन को कायम करेंगे। वहाँ से ठंडी हवा चलेगी, वहाँ से ईमान की खुशबू आएगी। वो जब दीन पर चलने लगेंगे, एकदम इस्लाम पर चलेंगे, इस्लाम की पैरवी करेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हिंदुस्तान से नहीं हूँ लेकिन वो हिंदुस्तान मुझ में है, यानी वो मुसलमान मुझसे हैं, मुझ में है कि वो मेरे दीन की पैरवी कर रहे हैं, मुझे उन पर फ़ख्र होगा। और अरब हूँ लेकिन मेरे अरबी नाफरमान, नाशुक्रे, शराबी, अय्याशी। और हिंदुस्तान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ लेकिन मेरे हिंदुस्तान के लोग मुसलमान ईमान पर कायम होंगे,
मुसलमान औरतें बाहया पर्दा रहेंगी, मुसलमान कौम के मर्द ईमान वाले होंगे, नमाज रोज़ा कायम करेंगे, मदरसे में तालीम हासिल करेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, मेरे दीन पर चलेंगे, तो मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान मुझसे है, मुझ में है कि मेरे उम्मती हैं। मुझे फ़क्र होगा कि मेरे उम्मती नेक आमाल कर रहे हैं। तो यहीं से खुशबू जाएगी, यहीं से ठंडी हवा जाएगी। हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के मर्द और औरतों, दीन पर कायम हो जाओ, इस्लाम पर वापस लौट आओ, ताकि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। फिर ये ठंडी हवा, ये खुशबू मदीने तक जाए, दुनिया तक फैले और दुनिया देखे कि ये बात की बशारत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दे दिया था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, हिंदुस्तान से खुशबू आती है। मैं हिंदुस्तानी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान मुझसे है, मुझ में है। तो ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस्लाम, कितनी भी मुसीबत आए इस्लाम पर लौट आओ, इस्लाम पर अमल करो। दुश्मन खड़ा हो तुम्हें मस्जिद में जाने से रोके, तुम जाओ नमाज पढ़ो, लाख तुमसे नफरत करें, लेकिन ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, अपने घरों से निकलो तो नकाब पोश होकर निकलो, ताकि ये खुशबू उठे और अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम गालिब आओगे इंशाअल्लाह, तुम गालिब आओगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह गालिब आओगे। हिंदुस्तान से ही ये रोशनी फूटेगी, हिंदुस्तान से ही खुशबू फैलेगी, हिंदुस्तान से ही ठंडी हवा का तूफान निकलेगा जो जुल्म को कुचल के रख देगा इंशाअल्लाह। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्देलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं, तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।